अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मुहतरम, एक हदीस शरीफ आपको सुना रहे हैं, बगौर समाप्त फरमाए। इब्न माजा ने हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत की। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस चीज का मना करना हलाल नहीं है? फरमाया, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पानी और नमक और आग। कहती हैं, मैंने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पानी को तो हमने समझ लिया, मगर नमक और आग का मना करना क्यों हलाल नहीं? फरमाया, ऐ हुमैरा, जिसने आग दे दी गोया उसने उससे पूरे को सदका किया जो आग से पकाया गया, और जिसने नमक दे दिया गोया उसने तमाम उस खाने को सदका किया जो उस नमक से दुरुस्त किया गया, और जिसने मुसलमान को उस जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी मिलता है तो गोया गर्दन को आजाद किया, और जिसने मुसलमान को ऐसी जगह पानी का घूंट पिलाया जहां पानी नहीं मिलता है तो गोया उसे जिंदा कर दिया। हजरात मुहतरम, इस हदीस शरीफ से आपको क्या सबक मिला? इस हदीस शरीफ से पहले तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हमारा पड़ोसी कोई चीज मांगे तो हम किस चीज को मना नहीं कर सकते हैं, यानी किन चीज का मना करना हमारे लिए हलाल नहीं है? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आपके सामने जो चीजें बताई हैं, आपको देखने में बज़ाहिर बहुत हल्की महसूस होगी कि पानी लोगों घरों में इफराद रहता है, नमक लोगों घर में इफराद रहता है, आग जब चाहे माचिस की तीली उठाए आग जलाए। हजरात मोहतरम, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस हदीस शरीफ में मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों की खिदमत करने का हुक्म दिया है, और ये भी इरशाद फरमाया है कि ऐ हुमैरा, ऐ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तुमको जो ये तीन चीजें हमने बताई हैं, तुम्हारे लिए बज़ाहिर ये बहुत छोटी हैं, बहुत कमतर हैं। नमक बहुत सस्ता आता है, पानी बहुत सस्ता है, आग ये इफराद है लोगों घरों में, पानी नमक इफराद है। ऐ ऐसा, अगर तुम्हारे पड़ोसी अगर इन तीन चीजों में से कोई चीज मांगे तो तुम कभी ना मना करना, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। और फिर इरशाद फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ऐ ऐसा, अगर तुमने आग किसी पड़ोसी को दे दिया, मना नहीं किया, तो जिस आग से वो खाना पकाएगा और उसको और उसके घर वाले जो खाना खाएंगे उन सब का सवाब, सदका का सवाब तुमको अता करेगा वो रब तबारक व तआला। और फिर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई पड़ोसी नमक मांगने आया है तो नमक अगर तुम उसको दोगी तो वो जब वो अपने खाने को उस नमक से दुरुस्त करेगा, जब वो खाने का लुकमा खाएगा उसको खाना बड़ा टेस्टी महसूस होएगा, और उस टेस्टी खाने की वजह से वो आखिर में खाना खाने के बाद अल्लाह की हम्द अता करेगा, अल्लाह की हम्द करेगा। तो ऐसा उस हम्द की जरिए जो सवाब मिलेगा, उसका जो सदके का सवाब मिलेगा खाना खाने का, उसको वो अल्लाह तबारक व तआला तुमको अता फरमाएगा। फिर इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई पानी, जहां पर पानी बिकता हो, और इरशाद फरमाते हैं अगर वहां पर पानी बेचा जाता हो और ऐसी जगह पर अगर तुमने किसी को पानी पिला दिया तो गर्दन आजाद करने का सवाब मिलेगा, यानी किसी को गुलाम को तुमने आजाद कर दिया, इतना बड़ा सवाब मिलेगा। और हजरात मोहतरम फिर फरमाते हैं कि ऐसी जगह पानी जहां पर पानी मौजूद ही ना हो, सिर्फ तुम्हारे पास पानी मौजूद हो, अगर तुमने किसी को ऐसे हालत में जहां पर पानी ही मौजूद ना हो, सिर्फ तुम्हारे पास पानी हो, और अगर कोई प्यासा शख्स हो जिसकी जान जा रही हो, अगर तुमने उसको पानी का एक घूंट भी पिला दिया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ऐ ऐसा, अगर तुमने ऐसा किया कि जहां पर पानी मौजूद ना था वहां पर तुमने उसको एक घूंट पानी पिला दिया, गोया तुमने उसको जिंदा कर दिया। हजरत मोहतरम, इस हदीस से ये मालूम चला कि ये हदीस जो अल्लाह के रसूल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को अता की है, ये हदीस शरीफ में ये मालूम चल रहा है। इस हदीस से ये खुलासा कलाम हो रहा है कि अगर पड़ोसी तुमसे कोई सामान मांगे, अगरचे तुम्हारी नजरों में वो हकीर हो, बहुत ही कमतर हो, नमक जैसी हो, और वो बहुत ही सस्ती क्यों ना हो, या इफराद पानी जैसे सामान जो घरों में इफराद होता है अगर ना हो, तो बल्कि तुम उसको मना न करना, बल्कि दे देना, ये तुम्हारी सदका होगा।
हजरत मोहतरम आज मुआशरे का हाल देखिए, जिस मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मोहम्मदिया को हदीस के जरिए, अपने कौल के जरिए ये आगाह कर दिया कि तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि कोई चीज तुम मना कर सको अपने मुसलमान भाइयों के लिए। लेकिन आज देखा जाता है कि हमारे घर के जो पड़ोसी हजरात होते हैं, जो औरतें होती हैं, अगर अगल बगल से कोई प्याज मांगने आ जाता है, एक पोटी प्याज मांगने आ जाता है तो लोग मना कर देते हैं, कोई मिर्चा मांगने आता है तो मना कर देते हैं। हजरत मोहतरम कोई पेचकस और पिलास मांगने आता तो लोग मना कर देते हैं। हजरत मोहतरम हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पड़ोसियों की मदद करना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, और जो इस सुन्नत पर अमल करता है वो यकीनन सदक़े का सवाब पाता है। और सदका करना मेरे अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना है। जिसने सदका किया अल्लाह तबारक व तआला सदका करने वालों से खुश होता है और उसका गजब कम हो जाता है। आज हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं हो रही है, उसकी वजह यह है कि हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना छोड़ दिया है। इसी वजह से हमारे घर में परेशानियां आ गई है। काश हम इल्म हासिल करे होते और हदीसों को समझ रहे होते और उलमा की सोहबत में बैठ रहे होते तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हमको मालूम चल रहे होते। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हजरत मोहतरम किताब का नाम है इस्लामी इखलाक व आदाब, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।